हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी पुस्तक बाल भाषा भारती भाग 6 के पाठ 4 एक बूंद का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं श्री अयोध्या के उपाध्याय हरिऔध। इस कविता में कवि ने उन विद्यार्थियों को प्रेरणा दी है जो अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, जीवन में कुछ बनने के लिए अपने घर की सुख सुविधाओं का त्याग करके बाहर निकल पड़ते हैं और बाहर निकलते समय अपने मन में तमाम तरह की दुविधाओं को ले आते हैं। सोचते विचारते हैं कि उन्हें अपने जीवन में सफलता मिलेगी अथवा नहीं। वे सोचते रहते हैं कि उन्हें अपने जीवन में सफलता मिलेगी और वे अपना घर, अपना लक्ष्य छोड़ के वापस उन्हें बीच में आना पड़ेगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे कवि ने उस एक बूंद के माध्यम से उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जल की एक बूंद जो बादलों को अपना घर समझती है और बादलों से निकलते हुए वह धरती की ओर जैसे ही बढ़ती है, उसके मन में तमाम तरह की दुविधाएं आती हैं। वो बार बार सोचती रहती है कि मैंने अपना प्यारा घर छोड़ तो दिया है, किंतु मैं धरती की ओर बढ़ चली हूँ और धरती पर गिरकर मेरा अस्तित्व रहेगा या फिर मैं समाप्त हो जाऊंगी। तो इस प्रकार के विचार को लेते हुए नकारात्मक विचारों से वो धरती की ओर आगे बढ़ पड़ती है। ठीक वैसे ही विद्यार्थी भी अपने घर से निकल पड़ते हैं और सोचते विचारते रहते हैं। हमें अपने जीवन में अनेक प्रकार के कार्यों के लिए घर छोड़ना ही पड़ता है। कवि ने इसी तथ्य को इस कविता में उजागर किया है। उनका मानना है कि अपने जीवन की उन्नति के लिए अथवा किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यदि अपना घर हमें छोड़ना ही पड़े तो हमें घबराना नहीं चाहिए। आइए कविता पे चलते हैं। कविता के मैं पाठन करती हूँ। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। देव मेरे भाग्य में क्या है बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, छू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल में कैसी हवा, वह समुंदर ओर आई अनमनी, एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। चिल्ड्रन, पहले हम भावार्थ देखेंगे प्रथम इन 3 खंडों का। इसके बाद कविता के अंतिम खंड का हम अध्ययन करेंगे, भावार्थ देखेंगे, जो कि कविता के संदेश के रूप में कवि ने दिया हुआ है, लिखा है। देखते हैं कविता की शुरुआत की पंक्ति में कवि ने कहा है कि बादलों को अपना घर समझने वाली जल की वो बूंद जब बादलों से धरती की ओर निकल पड़ती है तो वो बार बार अपने मन में सोचती रहती है, विचारती रहती है कि मैंने अपना प्यारा सा घर क्यों छोड़ा, मैं क्यों वहां से छोड़कर बाहर निकल आई। आते हैं दूसरे पैराग्राफ में। देव मेरे भाग्य में क्या है बता, वह ईश्वर से पूछती है कि हे ईश्वर, मेरे भाग्य में आपने क्या निश्चित कर रखा है, मेरे भाग्य में क्या बदा है, क्या निश्चित है। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, मैं बच जाऊंगी धरती पर गिरकर मैं बच जाऊंगी अथवा धूल में मिलकर उसी में समा जाऊंगी, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, या फिर किसी जलते हुए अंगारे पर गिरकर मैं अपना अस्तित्व समाप्त कर लूंगी, जल जाऊंगी, या किसी खिले हुए कमल के फूल में ना स्थान ग्रहण करूंगी। कविता के तीसरे खंड में कवि ने बताया है कि बह गई उस काल में कैसी हवा, उसी समय संयोग से एक ऐसी हवा बह गई, हवा का एक ऐसा झोंका आया जो उसे समुद्र की ओर ले चला। वह समुद्र ओर आई अनमनी, बड़े ही अनमने भाव से बेमन थी वह बूंद समुद्र की ओर उड़ी चली गई। एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। समुद्र के किनारे एक सुंदर सा सीप पड़ा हुआ था और उसका संयोग से मुंह भी खुला हुआ था, और उस सीप के मुंह में गिरकर बूंद ने, जल की उस बूंद ने एक सुंदर से मोती का रूप ले लिया, स्थान ग्रहण करते हुए। फिर कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं, लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर।
किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है कर। कवि कहते हैं कविता की इन पंक्तियों में जो उनका एक संदेश परक खंड है, बताते हैं कि जो लोग अपने कार्यों के लिए घर छोड़ते हैं, घर की सुख सुविधाओं का त्याग करते हैं और तब भी सोचते विचारते रहते हैं कि मैं अपना घर क्यों छोड़ के निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ, पता नहीं मेरे भाग्य में क्या बंधा हुआ है, क्या ईश्वर ने निश्चित कर रखा है, मुझे सफलता मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, ऐसा सोचना उनका व्यर्थ है, व्यर्थ की बातें हैं। उन्हें झिझकना और सोचना नहीं चाहिए। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो घर से निकल पड़े हैं, वे बूंद की तरह उनके अपने जीवन को सफल बनाता ही है। चिल्ड्रन, आइए भावार्थ एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं जो आपको बताया गया है। अभी एक एक करके हर एक पंक्ति का मैं भावार्थ आपको फिर से बता दे रही हूँ ताकि आपको कविता का भावार्थ समझने में दिक्कत ना आए। आइए देखते हैं। कविता के इस खंड में कवि ने कहा है कि इस खंड में बादलों की गोद में से निकलकर पानी की बूंद आगे बढ़ती है और वो अपने मन में बार बार सोचने लगती है कि वह अपने प्यारे घर से बाहर क्यों निकली। कढ़ी का अर्थ होता है निकली। अगले पैराग्राफ में कवि ने यहाँ पे कहा है, कविता ने बूंद ईश्वर से पूछती है कि हे ईश्वर, मेरे भाग्य में आपने क्या निश्चित कर रखा है, क्या बांध रखा है। बंधा का अर्थ होता है निश्चित किया हुआ। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। हे ईश्वर, मैं धरती पर गिरकर धूल मैं बचूंगी, मेरा अस्तित्व बचा रहेगा, अथवा धूल में गिरकर मिट्टी में समा जाऊंगी, या फिर किसी जलते हुए अंगारे पर गिरकर वहीं समाप्त हो जाऊंगी, जल जाऊंगी, अथवा किसी खिले हुए कमल के फूल में गिर पड़ूंगी, अपना स्थान ग्रहण करूंगी। फिर यहाँ आपको बताया गया इस खंड में कि संयोग से उसी समय एक ऐसी हवा बह चली, एक हवा का तेज झोंका ऐसा आया कि वह बूंद अनमने ढंग से, बिना मन के, अनमनी ढंग से समुद्र की ओर उड़ती चली गई और समुद्र के किनारे पहुंचकर एक सुंदर से सीप का मुंह खुला हुआ था और वह उसी सीप में गिरकर मोती बन जाती है। कविता के इस खंड में आपको बताया गया कि इसी प्रकार जो लोग अपना घर छोड़कर निकल पड़ते हैं, वे बहुत सोच विचार करते हैं, झिझकते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, किंतु उन्हें नहीं मालूम कि घर से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया को जानना चाहिए और स्वयं को इस दुनिया में जीने लायक बनाना चाहिए। और इस प्रकार से बूंद की तरह, बूंद लौ अर्थात बूंद की तरह वे अपने जीवन में कुछ और ही कर जाते हैं, अपना जीवन सफल बना ही लेते हैं। कवि फिर से मैं बता दूं आपको, अयोध्या सिंह उपाध्याय, उपनाम है हरिऔध। चिल्ड्रन, कविता के साथ साथ भावार्थ के बाद आप देख रहे हैं कविता बुक के आपके इस पृष्ठ पे शब्दार्थ है, कुछ मौखिक प्रश्न है, जैसे बूंद हवा से निकलकर आगे बढ़ी, कहाँ से निकलकर आगे बढ़ी, हवा बहने से बूंद किस ओर पहुंच गई, अंत में बूंद क्या बन गई, इस कविता की रचना किस कवि ने की है, आदि प्रकार के जो मौखिक प्रश्न हैं या फिर जो लिखित प्रश्न है या जो अभ्यास का कार्य है, ये सभी अब करना अभी संभव नहीं है। हम कक्षा में ये कार्य करेंगे। अभी मैं आपको एक कार्य दे रही हूँ इस पृष्ठ से संबंधित, यानी कविता का ये जो पेज है मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दे रही हूँ फाइल में, और इसे देखने के पश्चात, समझने के पश्चात जो भावार्थ आपको बताया गया है उस भावार्थ को अपने शब्दों में आप लिखेंगे, संदर्भ और प्रसंग के सहित। आशा है आपको बताई गई कविता और भावार्थ अच्छी तरह समझ में आया होगा। आपकी तैयारी और आपका कार्य अच्छे तरीके से हो। अपनी तैयारी पर पूरी तरह से ध्यान दीजिए ताकि आपका अध्ययन प्रभावित ना हो। मैंने आपकी इस कविता एक बूंद का पूरा पृष्ठ फाइल में अटैच कर दिया है। आप वहां से देखकर कविता से संबंधित जो पंक्तियां हैं या जो भावार्थ आपको बताया गया है उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं वहां से। और एक कार्य मैं दे रही हूँ, जो फाइल में अटैच कविता है उसे पढ़ के अपने शब्दों में उसका भावार्थ लिखेंगे, संदर्भ और प्रसंग के साथ। इतना ही। थैंक यू।